नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं चेतन जैन कंप्यूटर विषय को पढ़ा रहा हूं और जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, और स्क्रीन हमेशा कुछ ना कुछ कहती है, कुछ बोलती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हम जो भी सुनते हैं, समझते हैं, कहते हैं, स्टोर करते हैं, यह सब किसके द्वारा होता है? हमारे मस्तिष्क के द्वारा। तो इसी तरह से कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू, और उस सीपीयू के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों को हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर और हमारी जो मेमोरी है, उस मेमोरी के बारे में हम यहां पर समझेंगे। तो आज हम इस चैप्टर में मेमोरी को, पूरी मेमोरी को ध्यान से समझेंगे कि मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की मेमोरी, जिस तरह से हमारी मेमोरी है उसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। और मेमोरी का कार्य क्या है, मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ध्यान से समझिए। जब हम इस मेमोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इस मेमोरी को हम अपनी मेमोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम समझ पाएंगे उतने ही ज़्यादा हम पेपर के प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि प्रश्न जब पूछे जाते हैं तब वहाँ पर उन प्रश्नों के शब्दों में परिवर्तन हो करके और शब्द को, सरल प्रश्न को भी कठिन कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर बेसिक नॉलेज प्राप्त करनी है मेमोरी से संबंधित, और आज हम कंप्यूटर मेमोरी को समझेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, किस तरह से कंप्यूटर मेमोरी कार्य करती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। और कंप्यूटर मशीन जिस तरह से कार्य करती है, कंप्यूटर की मेमोरी जिस तरह से कार्य करती है, उसकी मेमोरी को हम कहें कि हमारी मेमोरी भी उसी तरह से कार्य करती है। तो पहले हम अपनी मेमोरी के बारे में समझें, जो परमात्मा ने हमें अपने पास दी है, और इस मेमोरी के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी को, ताकि हम आसानी से इस मेमोरी वाले चैप्टर को ध्यान से समझ पाएं, पढ़ पाएं। तो यहां पर हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और आगे याद रख करके परीक्षाओं के, प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को विस्तार से हम आंसर को दे सकें, ऐसी तैयारी हमें करनी है। तो चलिए, मेमोरी। अब मेमोरी का मतलब क्या हुआ? स्मृति। अंग्रेजी में मेमोरी, या हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको? स्मृति। मेमोरी का मतलब क्या हुआ? स्मृति का मतलब क्या हुआ? मेमोरी का मतलब हमारी मेमोरी। पहले मेरी, आपकी, हमारी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम मेमोरी को समझें, अपनी मेमोरी से कनेक्ट करके हम आगे कंप्यूटर की मेमोरी को समझेंगे। मेमोरी, आज हम जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, आज हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी समझते हैं, वह सब हम अपनी मेमोरी में ले जाते हैं। और यह मेमोरी हमें कहां पर दी गई है? हमारे मस्तिष्क के अंदर। तो यहां पर हमारी मेमोरी हमारे मस्तिष्क के अंदर है, हमारे ब्रेन के अंदर है। और हम जो भी देख रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उसे हम स्थायी या अस्थायी रूप से हमारी मेमोरी में हम स्टोर कर देते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर दो शब्द यूज में लिए गए हैं। एक शब्द हमने अभी पढ़ा मेमोरी, और एक शब्द अभी उपयोग में लिया गया स्टोर। मेमोरी और स्टोर। मेमोरी का मतलब कंप्यूटर की वो अवस्था या हमारी वो जगह, वो स्थान जहां पर हम डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर सकें, और जहां डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाए, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाए, तो ऐसी स्टोरेज डिवाइस क्या कहा जाता है? उसे स्टोरेज डिवाइस। तो यहां पर ध्यान रखना है, मेमोरी तो वह स्थान है, मेमोरी तो वह स्थान है जहां पर हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को, जो भी प्रोग्राम है, उन सभी को हम स्टोर करते हैं, चाहे वह टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। लेकिन जब हम परमानेंट डेटा को स्टोर करना चाहते हो, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम उस डेटा को स्टोर करना चाहते हो, तब हम डिवाइस का प्रयोग करते हैं, और उस डिवाइस को कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो इसी तरह से हमारी मेमोरी, हम कुछ बहुत सारा डेटा हम रात दिन देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, तो आज जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारी बातें आपको याद रहेगी और बहुत सारी बातें हम भूल जाएंगे। तो यहां पर मेमोरी का बिहेव, जो मेमोरी का व्यवहार है, वह किस तरह का है कि मेमोरी
डेटा को टेम्परेरी भी स्टोर करती है, मेमोरी डेटा को परमानेंट भी स्टोर करती है। तो इसी तरह से हम कंप्यूटर की मेमोरी को समझें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमें भी देखना है, अब कंप्यूटर है, हम तो इंसान हैं, हमारी मेमोरी हमें बहुत सारे तरह की हम उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है और उस मशीन के अंदर बहुत सारी मेमोरी को हमारे द्वारा बना करके डिवाइस के माध्यम से उस कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। और कंप्यूटर के अंदर उपयोग में लिए जाने वाले डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इत्यादि को हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पर यदि हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को परमानेंट स्टोर करने की आवश्यकता होती है, तो हम कंप्यूटर पर परमानेंट मेमोरी का उपयोग करते हैं। और कंप्यूटर के अंदर टेम्परेरी मेमोरी भी होती है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय उपयोग में ली जाती है। तो इसी तरह से मेमोरी का प्रयोग हम कंप्यूटर पर भी करते हैं। तो चलिए यहां पर समझते हैं मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर है वह है मेमोरी, और इस मेमोरी के बारे में हम पूरा डिटेल में यहां पर समझेंगे। मेमोरी मतलब स्मृति, और मेमोरी या स्मृति का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर का वह भाग, वह स्थान जहां हम डेटा को, प्रोग्राम को, सूचनाओं को, सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं, उसे मेमोरी कहा जाता है। तो यही हम परिभाषा इसकी लिखेंगे। कंप्यूटर का वह भाग जिस पर डेटा, सूचना, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आदि को स्थायी या अस्थायी, तो यहां पर ध्यान देना है हमें, मेमोरी कैसी होती है? स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। तो कंप्यूटर का वह भाग जिस पर डेटा या डाटा, सूचना, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इत्यादि को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता हो। उसे मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर का वह स्थान जहां पर हमने डेटा को स्टोर किया, यहां पर बहुत सारे शब्द हम उपयोग में ले सकते हैं। डेटा एक शब्द हो सकता है, इंस्ट्रक्शन, निर्देश एक शब्द हो सकता है, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर इस तरह से फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकते हैं। तो ये सभी हम कंप्यूटर के अंदर कहां पर स्टोर करेंगे? वह जगह कौन सी होगी? वह जगह होगी मेमोरी। और यहां पर हम डेटा को स्थायी रूप से भी स्टोर कर सकते हैं और अस्थायी रूप से भी स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि मेमोरी के यहां पर दोनों व्यवहार उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम यहां पर मेमोरी को ध्यान से समझेंगे। लेकिन हम कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करें तो हमें वापस वह प्राप्त हो सके, यानी कि भविष्य में हम कभी भी कंप्यूटर पर जो डेटा हमने स्टोर किया है उसका हम वापस प्रयोग कर सके। इसलिए कंप्यूटर पर हम मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं। और ऐसी बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो आज वर्तमान समय के अनुसार बहुत सारा डेटा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा डेटा, हम बहुत बड़े भंडारण को हम कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारा डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और उसका समय समय पर जब भी उसका उपयोग करना चाहें हम आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए भंडारण क्षमता भी कंप्यूटर की एक विशेषता होती है। अब यहां पर देखें, यह जो मेमोरी है, यह मेमोरी कितने प्रकार की है? तो यह मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर में बहुत सारे प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे नाम है मेमोरी के कंप्यूटर के अंदर, लेकिन इसको हमारे अनुसार
मतलब कि जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हो, जब हमारे द्वारा कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी डेटा को, किसी सूचना को स्टोर किया जाता हो, किसी फाइल फोल्डर को स्टोर किया जाता हो, तब हमारे अनुसार, यानी कि हम यूजर के अनुसार कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। हम मेमोरी को दो तरीके से समझते हैं। तो यहां पर मेमोरी के प्रकार की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर पर मेमोरी के कितने प्रकार हुए? दो। तो यहां पर कंप्यूटर की मेमोरी के दो प्रकार हुए, लेकिन उससे पहले मेमोरी का व्यवहार कैसा होगा? मेमोरी का व्यवहार क्या हुआ? स्थायी और अस्थायी। तो मेमोरी कैसी होती है? स्थायी और अस्थायी। तो यहां पर हमें एक शब्द को ध्यान से समझना होगा। जब हम कंप्यूटर पर किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, तो जब अगर मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है तो वह मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है। मतलब मेमोरी के अंदर डिवाइस का उपयोग करना स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। मेमोरी के अंदर जो डिवाइस, जो उपकरण, जो हार्डवेयर हमने यूज किए हैं जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस। लेकिन यहां पर दो शब्द मेमोरी के साथ में जुड़े हुए होते हैं और बार बार मैं यही आपको बोल रहा हूं, जैसे एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। जैसे कि हमारी मेमोरी की हम बात करें, आज हम पढ़ाई करते हैं, तो जब हम पढ़ रहे हो, यहां पर मैं साधारण हम अपनी मेमोरी की बात कर रहे हैं। यदि साधारण हम अपनी मेमोरी की बात करें, सामान्य यदि हम केवल हम अपनी मेमोरी की, जो हमारे मस्तिष्क में मेमोरी है, इसकी बात करें तो यह मेमोरी कैसी होगी? जब हम पढ़ाई कर रहे हो और जब हमारा इंटरेस्ट नहीं हो, हमारा दिल नहीं लगता हो, हमारा दिमाग नहीं लगता हो, तब वह पढ़ाई हमें याद नहीं रहती है। तो मतलब वो कैसी हुई? अस्थायी। लेकिन जो भी पढ़ाई आपने की है उसमें दिल लगा, उसके अंदर दिमाग लगा, तो वो हमेशा परमानेंट याद रह गई। जैसे यदि आपके मोबाइल नंबर की बात की जाए, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपके घर का पता इत्यादि, ये सब आपको याद रहेगा। ये आपके स्थायी मेमोरी के अंदर स्टोर है। लेकिन हमने 4 दिन पहले क्या खाना खाया था, 5 दिन पहले हमने क्या पढ़ाई की थी, पिछले साल अगर हमने मैथ्स की बुक पढ़ी तो उसमें 5वां चैप्टर क्या था, ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई की, लेकिन वह केवल हमारे कार्यों को करने के लिए ही हमने उसका उपयोग किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं केवल यही आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सभी बढ़ना चाहते हैं, तो जिस भी कार्य को करें, जो भी पढ़ाई आप करें, वह दिल और दिमाग से करें, इंटरेस्ट लेकर के करें। जहां आपको इंटरेस्ट होगा, जहां आपकी रुचि होगी, वह डेटा ऑटोमेटिकली हमारा परमानेंट होता चला जाएगा। कैसे? एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। जैसे आप किसी पार्टी में गए, किसी शादी समारोह, इनविटेशन, बर्थडे पार्टी में गए, वहां पर आपने क्या क्या खाना खाया, तो वह सब आपको याद रहता होगा। लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे? आज से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले लास्ट टाइम हमने वहाँ पर ये पार्टी अरेंज की थी, इस पार्टी के अंदर हमने ये खाना खाया था, वो याद रहता है। लेकिन हमने परसों क्या लिया भोजन में? हमने नेक्स्ट संडे को, पिछले संडे को, जो 7 दिन पहले संडे निकला, उस संडे को क्या खाया हमने 4 दिन पहले सुबह के समय पर कौन से भोजन का प्रयोग किया, ये हमें ध्यान से नहीं आता, एकदम से दिमाग में नहीं आता। ध्यान देना पड़ता है कि क्या लिया भोजन में। तो देखिए, जो रेगुलर एक्टिविटी है जिस पर हम फोकस नहीं करते हैं, जो हो रही है वह अस्थायी हो जाती है, लेकिन जिस पर हमने इंटरेस्ट लिया वह स्थायी हो जाती है। जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो वहां पर सारा कंसंट्रेशन कहां पर होता है? सब कुछ लाइट्स ऑफ, अंधेरा, और केवल सामने स्क्रीन पर आपको वह मूवी, वह वीडियो दिखाई देता है, जो आप ध्यान से, कंसंट्रेशन से 3 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना किसी व्यवधान के सामने मूवी को अटेंड करते हैं, मजे लेते हैं। और जब बाहर आते हैं तो कुछ समय वह जो अभिनय है वो आपके अंदर आ जाता है। तो ध्यान से समझें इस बात को। जब आपने किसी भी कार्य को शिद्दत से किया, अपने मन और मस्तिष्क से किया, तो वह हमेशा क्या हो गया? परमानेंट हो गया, स्थायी हो गया। इसलिए यहाँ पर हमारी बुद्धि तो क्या है? नेचुरल है। हमारी बुद्धि नेचुरल है, और हमारी जो नेचुरल बुद्धि, हमारी जो प्राकृतिक बुद्धि है, मानवीय बुद्धि है, जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर जो हमारी मानवीय मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर आपको डेटा स्टोर करना होगा।
तो हम जब पढ़ाई करें तो हम इंटरेस्ट लें, तब यह डेटा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि परीक्षाओं में परमानेंट डेटा ही आप निकाल सकेंगे, टेम्परेरी तो फिर आउट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी भी टेम्परेरी और स्थायी और अस्थायी। अब यहाँ पर एक बार बार क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से स्थायी मेमोरी कौन सी है, निम्न में से अस्थायी मेमोरी कौन सी है, और प्रश्नों का जो पूछने का जो तरीका है, सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो इस समय हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा पार्ट, कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट मेमोरी से संबंधित सत्य है। तो देखिए, मेमोरी से संबंधित एक शब्द बार बार प्रयोग में लिया जाता है, वह शब्द है वोलेटाइल। वोलेटाइल वोलेटाइल। अब यहां पर वोलेटाइल का मतलब क्या? वोलेटाइल का मतलब है अस्थाई। वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? अस्थाई। और यहां पर बात हम किसकी कर रहे हैं? मेमोरी की। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के अंदर वह मेमोरी जिसमें डेटा को, प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह की फाइल और फोल्डर को हम अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, तो वह कौन सी मेमोरी कहलाती है? वह कहलाती है वोलेटाइल मेमोरी। क्या कहेंगे उसे? वोलेटाइल मेमोरी। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं कि निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, या निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी नहीं है। तो हमें है और नहीं है में पहचान करना है। तो ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल जहां पर आ रहा है इसका मतलब क्या है? वह अस्थायी मेमोरी है। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे क्योंकि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर की वह स्मृति जहां पर डेटा या डाटा, फाइल, सूचना, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, और यदि ऐसे सभी शब्दों को एक शब्द से बोला जाए तो एक शब्द ही बहुत कुछ कह जाता है, सिर्फ डेटा। कंप्यूटर के अंदर एक शब्द डेटा बहुत कुछ है। जो भी हमने कंप्यूटर पर दिया वो सब कुछ क्या है? डेटा। तो जो भी हमारे द्वारा कंप्यूटर पर स्टोर किया गया, उस एक शब्द में हम उसको बोलेंगे तो क्या कहेंगे? डेटा। डेटा सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो फाइलों का निर्माण कर रहे हैं, डेटा से क्या बन रहा है? इंफॉर्मेशन बन रही है। प्रोग्राम हम उपयोग में ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर हम उपयोग में ले रहे हैं, तो ये सब हम किसके अंदर उपयोग में ले सकते हैं? डेटा। तो कंप्यूटर की वह स्मृति जहां पर डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, उस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जहां पर हमने क्या किया? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया, और जहां पर अस्थायी रूप से स्टोर किया उसे क्या कहा गया? वोलेटाइल। तो यहां पर एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, अस्थायी का मतलब क्या हुआ? वोलेटाइल। और यहां पर मेमोरी का उदाहरण हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो वह मेमोरी कौन सी? जैसे रैम। उदाहरण के लिए हम किसकी बात करेंगे? रैम की। यहां पर एक मेमोरी का नाम है जैसे रैम। और यहां पर हम देखें, जैसे यहां पर एक मेमोरी है रैम, एक मेमोरी की बात करें तो एक मेमोरी है, यहां पर मैंने लिखा कैश। और मेमोरी की बात करें तो यहां पर जैसे रजिस्टर। तो ये जो मेमोरी है, रैम, कैश, रजिस्टर, यह सभी मेमोरी कैसी मेमोरी होगी? अस्थाई। कौन सी मेमोरी है ये? अस्थाई मेमोरी। अस्थाई का मतलब मेमोरी तो कंप्यूटर पर लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर डेटा टेम्परेरी है।
तो यहां पर टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी कौन सी होगी? अस्थायी मेमोरी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये 3 नाम मैंने लिखे हैं, तो यहां पर अभी हम इन 3 नामों को समझेंगे। तो प्रश्न पूछा जाए कि अस्थायी मेमोरी, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम, कैश और रजिस्टर, ये तीनों ही कैसी है? अस्थायी है। पूछ लिया जाए वोलेटाइल कौन सी है, इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो यहां पर ये तीनों वोलेटाइल है। कौन सी वोलेटाइल नहीं है? तो इन तीनों के अलावा फिर हम और देखेंगे वो वोलेटाइल नहीं होगी। तो चलिए यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक मेमोरी है, और वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थाई, उसका अपोजिट यदि हम कर दें तो वह होगा अस्थाई की जगह क्या हो जाएगा? स्थाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर की वह मेमोरी जहां हम डेटा को, प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करना चाहते हो, कंप्यूटर पर डेटा को परमानेंट स्टोर करना चाहते हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? मेमोरी का। और वही मेमोरी क्या कहलाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि हम कंप्यूटर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को परमानेंट स्टोर कर सके। तो डेटा को कंप्यूटर पर परमानेंट स्टोर करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? वोलेटाइल मेमोरी का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वोलेटाइल मेमोरी। और अब वोलेटाइल मेमोरी हम पढ़ चुके हैं। दूसरी मेमोरी कौन सी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो यहां पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात की जा रही है। तो यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा? वोलेटाइल मतलब अस्थाई। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई। तो यहां पर ध्यान रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? स्थाई मेमोरी की। किसकी बात कर रहे हैं? स्थाई मेमोरी की। इसका मतलब मेमोरी तो सभी स्थाई है। मेमोरी कंप्यूटर पर लगी हुई तो वो हमेशा के लिए लगी हुई है, वह स्थाई है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है उसे स्टोर करने की जो बिहेवियर है, स्टोर करने का जो तरीका है, तो यहां पर यदि डेटा परमानेंट स्टोर रहेगा, कंप्यूटर बंद हो जाए तब भी उसके अंदर डेटा रहे, मतलब अस्थाई और स्थाई का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो यहां पर भी हम समझें कि अस्थाई स्टोर हुआ उसका मतलब क्या, स्थाई स्टोर हुआ उसका मतलब क्या, कि जब हमने कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर को बंद कर दिया, डेटा उसके अंदर ही सुरक्षित रहा, स्टोर रहा। कौन सी मेमोरी होगी? स्थाई मेमोरी। दोबारा से जब हमने कंप्यूटर को चलाया, वापस से उस प्रोग्राम का उपयोग किया, उस डेटा को वापस निकाल करके हमने उसका प्रयोग किया, वह डेटा उसी के अंदर था, तो वह मेमोरी कौन सी? स्थाई मेमोरी। लेकिन हमने कंप्यूटर को चला रखा है, हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, और कंप्यूटर पर कार्य करते समय कंप्यूटर को बंद कर दिया, अब हम दोबारा से कंप्यूटर को चला रहे हैं, क्या हमें वह डेटा वापस से प्राप्त होगा? यदि प्राप्त होगा दोबारा से चलाने पर, तो वह कौन सी मेमोरी में होगा? स्थायी मेमोरी में। और यदि वापस से वह प्राप्त नहीं होगा तो वह कौन सी मेमोरी यूज़ कर रहा होगा? अस्थायी मेमोरी। मतलब अस्थायी का मतलब क्या हुआ? अस्थायी मतलब हो गया वापस बदल दिया गया, और अस्थायी का मतलब हो गया यहाँ पर नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल अस्थायी, नॉन वोलेटाइल स्थायी। तो कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए, जब हमें वापस से प्रोग्राम न मिले तो डेटा अस्थायी मतलब वोलेटाइल, और जब हमें वापस से डेटा प्राप्त हो तो स्थायी मतलब नॉन वोलेटाइल। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के अंदर, और अंग्रेजी के अंदर यहाँ पर हम कंफ्यूजन देखते हैं, स्थायी है तो नॉन वोलेटाइल है, और अस्थायी है तो केवल वोलेटाइल है। तो यहाँ पर हम जब साधारण मतलब सामान्यतः ऐसे शब्द लिखते हैं तो अ के लिए नॉन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी का प्रयोग कब क्यों किया जाता है? डेटा को कंप्यूटर पर डेटा को स्थायी रूप से
जिस मेमोरी में स्टोर किया गया हो उसे स्थायी मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे यदि उदाहरण देखें तो यहां पर सेकेंडरी मेमोरी, तो जो भी सेकेंडरी मेमोरी है वह सभी डेटा को परमानेंट स्टोर करेगी, इसलिए यहां पर यह मेमोरी कौन सी होगी? यह होगी परमानेंट मेमोरी, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो उसके अंदर रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आने वाली जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, बीआरडी है, तो जो भी मेमोरी हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर डेटा को परमानेंट स्टोर किया जा सके उसे हम कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी। मतलब उसका मतलब होगा कि सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होगी। और प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी में जैसे हमने बोला रैम क्या हुई? अस्थायी मेमोरी, लेकिन यहाँ पर रोम कैसी होगी? स्थायी मेमोरी के अंतर्गत। तो स्थायी मतलब नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं अब आगे कि जो हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का प्रयोग कर रहे हैं तो ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो आइए चलते हैं मेमोरी के प्रकार को हम पढ़ते हैं। मेमोरी के कितने प्रकार हैं? मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो यहां पर मेमोरी के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी कितनी है, वह हम देखते हैं। तो अब देखिएगा यहां पर मुख्यतः जो मेमोरी है वह मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की दी हुई है। यहां पर मुख्यतः यदि हम मेमोरी को देखेंगे तो मेमोरी को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक मेमोरी को हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी, इसका दूसरा नाम होगा, इसको दूसरे नाम से कहेंगे, इसी का दूसरा नाम होगा इंटरनल मेमोरी, और इसी का तीसरा नाम होगा, यदि हम बात करें तो इसी को हम कहेंगे मेन मेमोरी। तो यहां पर दो प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। पहली मेमोरी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, इसी का दूसरा नाम है इंटरनल मेमोरी, और इसी का तीसरा नाम है मेन मेमोरी। तो यहाँ पर इन तीनों का मतलब एक ही है कि हम यहाँ पर इसके नाम का प्रयोग करें, इस नाम का प्रयोग करें या इस नाम का प्रयोग करें। दूसरे प्रकार की मेमोरी को कहा गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसका दूसरा नाम इसे बोला गया एक्सटर्नल मेमोरी, और इसे ही तीसरे नाम से जाना गया ऑक्सिलरी मेमोरी। तो यहां पर इसके भी तीन नाम हुए। तो यहां पर कंप्यूटर मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया। एक जो सबसे सर्वाधिक जिस नाम से फेमस है वह है यहां पर प्राइमरी मेमोरी के नाम से, और दूसरी मेमोरी हुई सेकेंडरी मेमोरी के नाम से। प्राइमरी को यदि हम हिंदी में समझेंगे तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक स्मृति। इंटरनल मेमोरी का मतलब है, इंटरनल मतलब आंतरिक मेमोरी, आंतरिक स्मृति, और मेन मेमोरी मतलब मुख्य स्मृति, मेन मेमोरी। यदि हम इधर बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हुआ द्वितीयक मेमोरी।
सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, दूसरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल की बात की जाए तो एक्सटर्नल का मतलब बाह्य मेमोरी, बाहरी मेमोरी। और ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सहायक मेमोरी। तो यहाँ पर कितने प्रकार की मेमोरी, यह एक प्रकार की और यह दूसरे प्रकार की। तो दो प्रकार की मेमोरी का हम यहाँ पर कंप्यूटर पर प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब परीक्षाओं में किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं कि मेमोरी यहाँ पर कौन से प्रकार की है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ऑक्सिलरी कौन सी होती है, यहाँ पर इंटरनल कौन सी होती है, मेन कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी के नाम लिख दिए हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो प्राइमरी मेमोरी है, इसे प्राइमरी क्यों कहा गया, इंटरनल क्यों कहा गया, मेन मेमोरी क्यों कहा गया, तो इसे समझेंगे पहले। तो देखिए, हमेशा हम पहले समझते हैं, उसके बाद में फिर हम लिखते हैं और फिर वापस से डेटा को परमानेंट फिट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझें प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक पहली मेमोरी, सेकेंडरी दूसरी मेमोरी, मतलब कंप्यूटर की जो पहली मेमोरी होती है, जिसके बिना कंप्यूटर पर कार्य नहीं किया जा सकता, वह मेमोरी ये वाली मेमोरी होती है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्राथमिक, प्राइमरी। इसके बिना कंप्यूटर पर कार्य नहीं किया जा सकेगा। यह जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, इस मेमोरी को हम अन्य किसी दूसरी मेमोरी से नहीं बदल सकते। जो प्राइमरी मेमोरी है, इस मेमोरी को अन्य किसी दूसरी मेमोरी से नहीं बदला जा सकता। तो यहां पर ये इसीलिए इसको बोला गया प्राथमिक, प्राइमरी। तीसरा, इंटरनल मेमोरी, मतलब इंटरनल मेमोरी क्यों कहा गया, यह सीपीयू के साथ में जुड़ने वाली मेमोरी होती है। इस मेमोरी को हम कंप्यूटर से या हम कहें सीपीयू से बाहर निकाल करके किसी दूसरे कंप्यूटर पर अटैच नहीं कर सकते। यदि अटैच करेंगे तो इसके अंदर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नहीं ले जाया जा सकेगा। इसलिए इस मेमोरी को क्या कहा गया, इंटरनल, आंतरिक। आंतरिक का मतलब अंदर ही रहने वाली, किसके, कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर। मेमोरी में डेटा स्टोर किया, निकाला, दूसरे कंप्यूटर पर नहीं ले जा सकते, इसलिए कंप्यूटर के साथ में जुड़ी हुई मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। तीसरा नाम है मेन मेमोरी, मुख्य है। ये नहीं है तो कंप्यूटर भी नहीं, मतलब इस मेमोरी का होना अति आवश्यक है। इसलिए इसको क्या कहा गया, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। इसलिए यहाँ पर इसके 3 मुख्य नाम हैं। तो यहाँ पर आपको भी पता चल गया होगा कि कंप्यूटर पर कौन सी मेमोरी का होना अति आवश्यक है, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी का। यह प्राइमरी जितनी भी मेमोरी उपयोग में ली जाती है, वह सब उपयोग में ली जाती है। यहाँ पर हम एक के अनुसार दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब यदि एक नहीं है तो दूसरी का प्रयोग कर लें, दूसरी नहीं है तो तीसरी का प्रयोग, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर जो भी मेमोरी है उन सभी का कंप्यूटर पर अपना अपना सहयोग है, अपना अपना कार्य है, अपना अपना काम है, उसके अनुसार यह मेमोरी कंप्यूटर पर अपना वर्क करती है। तो इस मेमोरी का होना अति आवश्यक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी, अब नाम से पता चल गया हमें कि पहली कौन सी, प्राइमरी। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी पहली, दूसरी कौन सी, सेकेंडरी। दूसरी का मतलब कि यह मेमोरी एक नहीं बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पर यदि एक मेमोरी नहीं है तो हम इसके स्थान पर दूसरी मेमोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी नहीं है तो उसकी सप्लीमेंट किसी तीसरी मेमोरी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक से अधिक मेमोरी हो सकती है जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, बाह्य मेमोरी, बाहरी मेमोरी। बाहरी का मतलब हम इस मेमोरी के अंदर डेटा को परमानेंट स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भी ले जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया,
एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब डेटा को स्टोर करके एक कंप्यूटर से निकाल कर दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना, इसलिए इसको बाहरी मेमोरी कहा गया। इस मेमोरी को कंप्यूटर के बाहर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, पोर्टेबल मेमोरी होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सहायक मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब क्या हुआ, सहायक मेमोरी, मतलब इसके अंदर डेटा को स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लाया ले जाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर ये दो मेमोरी हमने समझी है, अब हम इसको ध्यान से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मेमोरी की बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारी मेमोरी है वह कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, और इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक स्मृति। इसी का दूसरा नाम क्या है, इंटरनल मेमोरी, मतलब आंतरिक स्मृति। इसी का तीसरा नाम क्या है, मेन मेमोरी, मतलब मुख्य स्मृति। तो यहाँ पर एक ही मेमोरी के तीन नाम हैं, एक ही मेमोरी के तीन नाम हैं, और यह मेमोरी कौन कौन सी है, प्राइमरी, इंटरनल और मेन। तो यहाँ पर प्राथमिक स्मृति, आंतरिक स्मृति, मुख्य स्मृति, तीनों का मतलब एक है। चलिए, तो यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, तीनों का मतलब एक ही है। अब क्या होता है ये, तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर की सबसे मुख्य मेमोरी होती है। दूसरा पॉइंट, इस मेमोरी में डाटा को स्टोर करके किसी दूसरे कंप्यूटर पर नहीं ले जाया जा सकता। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, यह सबसे मुख्य मेमोरी होती है। इस मेमोरी में डेटा को स्टोर करके हम किसी दूसरे कंप्यूटर पर नहीं ले जा सकेंगे। और क्या मुख्य है, इंटरनल मेमोरी के माध्यम से यह मेमोरी सीपीयू से जुड़ी होती है। आंतरिक मेमोरी होती है। कंप्यूटर है तो इस मेमोरी का होना आवश्यक है। कंप्यूटर पर इस मेमोरी का होना आवश्यक है। अब प्राइमरी मेमोरी स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। तो यह स्थायी भी है और अस्थायी भी है। डेटा को स्टोर करने की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, यह स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। तो ये किसकी बात हम कर रहे थे, प्राइमरी मेमोरी की। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं वह सभी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। तो प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं
तो जो प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वह प्रोग्राम भी कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। चलिए दूसरी मेमोरी कौन सी, दूसरी मेमोरी का हम प्रयोग करेंगे और दूसरी मेमोरी हम यूज कर रहे हैं वह है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां पर हम दूसरी मेमोरी, और उसका नाम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, द्वितीयक मेमोरी या स्मृति। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब बाह्य मेमोरी। इसी का तीसरा नाम क्या है, इसी का तीसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी, मतलब सहायक मेमोरी। तो देखिए यहां पर इसके तीन नाम हम उपयोग में ले सकते हैं। यहां पर ये तीन नाम है, सेकेंडरी, एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी। क्यों उपयोग में लेते हैं, इस मेमोरी में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। जब हमें कंप्यूटर पर परमानेंट डेटा को स्टोर करना हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का। और क्या प्रयोग है, इस मेमोरी में डेटा को स्टोर करके दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है। तो मेमोरी में डेटा स्टोर करके अन्य कंप्यूटर पर ले जाया जा सकता है। तो यहां पर कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करके अन्य कंप्यूटर पर भी हम ले जा सकते हैं। डेटा स्टोर किया, दूसरे कंप्यूटर पर हम ले गए। कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर दो प्रकार की मेमोरी को हमने समझा है अभी तक। कौन कौन सी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। उससे पहले क्या समझा, उससे पहले हमने समझा था वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो देखिए मेमोरी चैप्टर बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रश्न किस तरह से पूछ लिए जाते हैं तो उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना समझना होता है, ताकि हम जो भी पूछा जा रहा है उसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यदि पूछा जाए कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है या कंप्यूटर के अंदर सबसे धीमी मेमोरी कौन सी है, तो ऐसे प्रश्नों को भी हम यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की मेमोरी और यदि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है या इनका क्रम क्या है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सी मेमोरी रहेगी या घटते हुए क्रम में कौन सी मेमोरी रहेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, सबसे तेज मेमोरी। और वह मेमोरी कौन सी होगी, वह मेमोरी होगी रजिस्टर। तो कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी, पूरे ओवरऑल पूरे कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं, तो पूरे कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। उसके बाद में फिर कौन सी मेमोरी आती है, कैश मेमोरी, या हम इसको कहेंगे कैच मेमोरी। मतलब कैश नाम सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो कैच लिखा होता है, रजिस्टर या
कैच। अब यहां पर देखें, कैचे मेमोरी भी इसको कहा जाता है। तो कैश मेमोरी, कैचे मेमोरी ऐसे वर्ड आपको सुनाई दें तो एक ही मतलब है, सामान्य तौर पर हम इसको कैश मेमोरी ही कहते हैं। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में कौन सी मेमोरी है, कैश। उसके बाद में फिर कौन सी मेमोरी है, रैम। और उसके बाद में फिर कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी। तो सबसे धीमी, सबसे तेज कौन सी हुई, और सबसे धीमी कौन सी हुई। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा जाए सबसे तेज कौन सी है, रजिस्टर। रजिस्टर के बाद तेज कौन सी है, कैश। कैश के बाद तेज कौन सी है, रैम। और रैम के बाद तेज कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट कौन सी है, रैम। रैम से फास्ट कौन सी है, कैश। कैश से फास्ट कौन सी है, रजिस्टर। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान देना है। सबसे तेज है, सबसे महंगी होगी। जो सबसे तेज है वह सबसे ज्यादा महंगी होगी, और जो कम तेज है वो कम महंगी होगी। एक बात और ध्यान देना है आपको, यहां पर सबसे तेज जितनी तेज है उतना डेटा कम स्टोर करेगी। सबसे कम डेटा को स्टोर कौन करेगा, कैश। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर कौन करेगा, सबसे ज्यादा डेटा स्टोरेज, और सबसे कम डेटा स्टोर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न किसी भी तरह से पूछ लिए जाएं कि कंप्यूटर की वह मेमोरी कौन सी है जो सबसे, मतलब निम्न में से ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर की वह कौन सी मेमोरी है जो सबसे कम डेटा को स्टोर करती है। तो यहां पर आपको ऐसे हायरार्की जो है, जो हमारा जो बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम मैंने लिखा है उससे ध्यान से समझिएगा। रजिस्टर, फिर रजिस्टर सबसे कम डेटा को स्टोर करती है, उसके बाद में फिर कैश, और फिर उसके बाद में रैम, और फिर सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कौन करेगा, सेकेंडरी। तो ध्यान से वापस से मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कौन करेगा, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से कम डेटा स्टोर कौन करेगा, रैम। रैम से कम डेटा स्टोर कौन करेगा, कैश। कैश से कम डेटा स्टोर कौन करेगा, रजिस्टर। ठीक। यदि स्पीड की बात की जाए तो सबसे स्लो स्पीड किसकी है, सेकेंडरी की। सेकेंडरी से तेज स्पीड किसकी है, रैम की। रैम से तेज कौन है, कैश। और कैश से तेज कौन है, यहाँ पर रजिस्टर। सबसे महंगा कौन है, रजिस्टर। उससे सबसे सस्ता कौन सा हो सकता है, तो फिर धीरे धीरे घटते हुए क्रम में। सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका होगा, तो सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम प्रोग्राम को रन होने में जो सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम है वो किसका होगा, रजिस्टर का। सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम किसका होगा, सेकेंडरी का। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोग्राम को जितना फास्ट एग्जीक्यूट करेंगे उतनी ही तो तेज होगी। तेज का मतलब ही क्या हुआ कि आपने उस प्रोग्राम को कितनी जल्दी से, कितनी फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया। तो जितना फास्ट एग्जीक्यूट है, मान लो किसी काम को करने में 1 सेकंड लग रहा है और किसी मेमोरी को वही काम करने में 50 सेकंड लग रहे हैं, तो कौन सी मेमोरी फास्ट हुई, जिसको 1 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर रजिस्टर सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम लेती है, और उसके बाद में फिर ये क्रम। तो इस क्रम को याद रखना है, रजिस्टर, कैश, रैम और सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर रजिस्टर, कैश, रैम और सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर हम किसको पढ़ रहे हैं अभी, मेमोरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मेमोरी के साइज को हमने देखा, यहाँ पर डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी के अनुसार और स्पीड के अनुसार। यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी की गति की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये छोटा सा पॉइंट, लेकिन प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अब दो तरह की मेमोरी हमने पढ़ी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, तो आइए हम अब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी को, उसके बाद में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी को, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसी मेमोरी के अंतर्गत मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। तो मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी मापने की इकाई, तो मेमोरी को मापने की इकाई को भी हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की। किसकी? प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राथमिक स्मृति। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्मृति को हम देखें तो यहाँ पर प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। मुख्यतः मेनली 2 टाइप्स की होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत बहुत सारी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। और तीसरा सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तो वह पूछा जाता है कैश के बारे में, इसलिए यहाँ पर हम तीसरी मेमोरी को देखेंगे तो वह कौन सी होगी? कैश मेमोरी। तो यहाँ पर अभी हम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। तीसरी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, उसको भी हम समझेंगे, पर प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर अभी कितनी है? 2। एक का नाम रैम और एक का नाम रोम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। किसको पढ़ रहे हैं? प्राइमरी मेमोरी के प्रकार को। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में मैंने बांटा है? 2 माध्यम से। एक को क्या बोला गया? रैम, और इसे क्या कहेंगे? रोम। तो मुख्यतः ये 2 नाम हमें सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। बहुत सारे और भी हैं। अभी मैंने बोला था आपको रजिस्टर भी है, कैश भी है, ये भी किसके अंतर्गत आती है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो उसे भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग वह 2 प्रकार की मुख्यतः होती है, रैम और दूसरी रोम। अब देखिए ये जो रैम है यह भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। यह भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। और भी प्रकार होते हैं इसके। रैम फिक्स नहीं है कि 2 प्रकार की होती है, रैम कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः इसके 2 प्रकार होते हैं। एक को बोला जाता है एस रैम और एक को बोला जाता है डी रैम। इसी तरह से यदि हम रोम को समझें तो रोम यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। रोम यहाँ पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2 3। और यह कौन कौन से प्रकार की होती है? एक होती है पी रोम, दूसरी होती है ई पी रोम, और तीसरी होती है ई ई पी रोम। तो यहाँ पर 3 प्रकार की रोम है, और वो कौन सी है? चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा। पहली है ईपी रोम, दूसरी पहली है पी रोम। रोम पहली कौन सी है? पी रोम, दूसरी ईपी रोम, और तीसरी ईईपी रोम। रोम लिखना था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे एस रैम और दूसरी कौन सी है? डी रैम। तो यहाँ पर यह 3 प्रकार की होती है, लेकिन ये 2 प्रकार की मुख्यतः होती है, और भी इसके प्रकार होते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है हार्डवेयर डिवाइसेस भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। लेकिन हमारे लिए जो मुख्य है, हमें जो सोचना है, जो समझना है, उन्हें हम यहाँ पर समझेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आगे, ये रैम क्या है इसके डिटेल को हम समझेंगे, रोम क्या है उसकी डिटेल को हम समझेंगे, और आगे के चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सेकेंडरी मेमोरी भी क्या होती है। तो तब तक के लिए आप इस क्लास को पूरा ध्यान से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर उससे पूरी डिटेल में समझ रहे हैं, ताकि परीक्षाओं में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
कि सारा डेटा हमारी मेमोरी में होगा, आपकी मेमोरी में होगा, तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।